औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मियाँ दाऊद मुज़फ़्फ़रगढ़ के ज़िम्मेदार थे। आपकी विलादत कुरैश के मुमताज़ व मुत्तकी बुज़ुर्ग हज़रत वीरू गरीब नवाज़ के घर हुई। आप हज़रत शाह रुकन आलम के खलीफा हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त के हाथ सिलसिला सहरवर्दिया में बैत हुए। बाद में हज़रत मखदूम जहानिया ने आपको खिलाफत से नवाजा। आपने लाखों बेदीन लोगों को कलमा पढ़ाकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में दाखिल किया। आपके 313 आस्थाने थे जो बालाई सिंध से मुल्तान और खानेवाल तक फैले हुए थे। आपका विसाल सन 786 हिजरी में हुआ। उर्स 5 शवाल को मनाया जाता है। आपके मज़ार का नक्शा हज़रत शाह रुकन आलम और हज़रत मखदूम जहानिया के मज़ार शरीफ जैसा है, यानी तीनों मज़ारों का अंदरूनी नक्शा मिलता जुलता है। आपकी बैत का वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा हज़रत मखदूम जहानिया सैर करते हुए आपके गांव से गुज़रे। आपने फरमाया, यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो दूध पिलाए और भैंस मरवाए। मियाँ दाऊद ने सुना तो हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, हजूर मैं आपकी खिदमत में दूध पेश करूँगा। आपने फरमाया, सोच लो, भैंस से हाथ धोना पड़ेगा। मियाँ दाऊद बोले, जी हाँ, ये तो एक भैंस है, अगर खुदा के नाम पर जान तलब करें तो उससे भी इनकार नहीं। हज़रत मखदूम ने फरमाया, बेहतर है, दूध ले आओ। मियाँ दाऊद फ़ौरन घर आए और दूध ले आए और अपने घर वालों से कह दिया कि अगर भैंस मरने लगे तो फ़ौरन ज़िबा कर देना। चुनाचे ऐसा ही हुआ। उधर हज़रत मखदूम ने दूध का गिलास मुंह से लगाया, उधर भैंस के गले पर छुरी फिर गई। इस वाक़े को 5 साल गुजर गए। मियाँ दाऊद की भैंस एक स्याह रंग की बछड़ी छोड़ गई थी। वो उसकी परवरिश करते रहे यहाँ तक कि वो जवान हो गई। एक दिन हज़रत मखदूम फिर आए और कहा, कोई है जो दरवेश को दूध पिलाए और भैंस मरवाए। इस पर हज़रत दाऊद आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपको हस्बे साबिक दूध पेश किया और दूसरी भैंस के गले पर भी छुरी फिर गई। इस वाक़े को चंद ही दिन गुजरे थे कि हज़रत मखदूम ने फिर दौरा फरमाया और फिर पुकारे, कोई है जो दरवेश को दूध पिलाए और भैंस मरवाए। आप दौड़े दौड़े आए और बोले, हज़रत मैं दूध पिलाऊंगा। हज़रत मखदूम ने कहा, फिर अपनी नई भैंस भी मरवाना चाहते हो? मियाँ दाऊद बोले, हजूर भैंस मरे या जिए मगर आपको दूध ज़रूर पिलाऊंगा। ये कहकर मियाँ दाऊद गायब हो गए और चंद मिनटों में दूध लेकर आ गए। उधर हजरत ने दूध को मुंह लगाया, उधर भैंस की गर्दन पर छुरी फिर गई। अब हजरत मखदूम रुखसत नहीं हुए। आप खड़े भैंस और मियाँ दाऊद को देख रहे थे। फिर कुछ सोच कर फरमाया, मियाँ दाऊद मेरे पीछे आओ। और हजरत मखदूम मियाँ दाऊद को लेकर दरिया पर जा पहुंचे। हजरत मखदूम ने दरिया के पानी से वजू करके नमाज पढ़ी और फिर मियाँ दाऊद को मुखातिब करके फरमाया, मियाँ दाऊद तुम्हारी भैंस का नाम क्या था? मियाँ दाऊद ने जवाब दिया, हजूर मेरी भैंस का नाम सोहनी था। हजरत मखदूम ने फरमाया, बेहतर, अब दरिया के साथ चलते जाओ और सोहनी सोहनी पुकारते जाओ, मगर पीछे मुड़कर ना देखना। मियाँ दाऊद ने ऐसा ही किया। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद आपने महसूस किया कि बेशुमार भैंसें पीछे चली आ रही हैं। मियाँ दाऊद ने अपने दिल में ख्याल किया कि वो इतनी भैंसें लेकर क्या करेंगे। इस ख्याल के साथ ही पीछे मुड़कर देखा तो भैंसों का एक गल्ला पीछे बढ़ा आता था। हजरत मखदूम ने पुकार कर फरमाया, मियाँ दाऊद तुमने ये क्या किया? अगर तुम इसी तरह पीछे देखे बगैर चलते रहते तो हर तरफ भैंसें ही भैंसें नजर आती। ये हजरत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त पूछी थे। मियाँ दाऊद आपके मुरीद थे जो बाद अज़ां पीर दाऊद जहानिया के लक़ब से मशहूर हुए। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन।